नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं शिक्षक बहाली के दौरान बड़ी जोर शोर से ये बात कही जा रही थी बोर्ड के चेयरमैन के द्वारा, अतुल प्रसाद के द्वारा, कि मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना मजबूत है परीक्षा के दौरान कि चोरी करना तो दूर, सॉल्वर ग्रुप का बात आप कहां से कर रहे हैं। सॉल्वर ग्रुप के आने का तो सवाल ही पैदा नहीं लेता है। बात भी सही है, पहली परीक्षा है जो कदाचार मुक्त भी हुआ, सॉल्वर गैंग के शामिल नहीं होने की भी बात खबर आई। मतलब पूरी तौर पर पारदर्शिता के साथ परीक्षा कराने की बात सामने आती रही। लेकिन हम शुरुआती दिनों से ही इन बातों की तरफ इंगित करते रहे कि खेला हुआ है, और खेला उसी स्मार्टली हुआ है, उसी तरीके से जिस स्मार्टली तरीके से आप चोरी रोकने की तैयारी में लगे हुए थे। और अब जो 3 लोग पकड़े गए हैं, जो 3 लोगों के बारे में जो सामने आए हैं, 2 सहरसा और 1 वैशाली, 3 शिक्षक पकड़े गए हैं। ये सारे शिक्षक पर क्या है कि भाई चेहरा नहीं मिलता है। मतलब आप परीक्षा हॉल में फोटो लिए थे, उस फोटो को आप एडमिट कार्ड के फोटो से मिलान किए और उसके बाद वो परीक्षा में शामिल हुआ। लेकिन जब रिजल्ट निकला और जब ज्वाइन करने के लिए पहुंचा, तो जो व्यक्ति ज्वाइन करने के लिए पहुंचा है उसकी तस्वीर और जो परीक्षा में शामिल हुआ उसकी तस्वीर, दोनों की तस्वीर भिन्न है। मतलब साफ है कि कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसा व्यक्ति परीक्षा केंद्र के अंदर में गया और परीक्षा दिया जो व्यक्ति परीक्षार्थी नहीं था। क्योंकि बाकी लोग तो आधार कार्ड वगैरह सब उसका है, ओरिजिनल मिल रहा है, सिर्फ फोटो को लेकर शंका है। तो आप एफआईआर दर्ज करने की आदेश कर दिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आप जिला पुलिस को आपने ये आदेश किया है, सहरसा और वैशाली के पुलिस को, जबकि ये दोनों जगह जो 3 उम्मीदवार हैं उनका सेंटर वैशाली या सहरसा नहीं था। ये मामला पैन बिहार का है, जुड़ गया है कि आखिर वो कैसे आया, क्यों। और जिला पुलिस पता है कि इस तरीके की एक्सपर्टीज जिला पुलिस के पास नहीं है, तो फिर जिला पुलिस को भेजकर आप किसको बचाना चाहते हैं। ये सवाल बड़ा है, गंभीर सवाल है, क्योंकि जिला पुलिस के पास वो एक्सपर्टीज नहीं है जिस एक्सपर्टीज के सहारे इस तरीके के सॉल्वर गैंग पर वो कार्रवाई कर सके। तो आप जिला पुलिस को क्यों भेजें, इस सवाल का जवाब आपको देना होगा। वैसे जब कभी भी इस तरीके का मामला आता है ना, तो देखिए आईएएस को बड़ी होशियारी से मदद कर बैठता है। क्योंकि भाई अभी ईमानदारी की बात है, अभी परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी की बात से इनकार किया जा रहा है। लेकिन ये इस बात के सामने आने के बाद तो चीज़ें बदलती हुई दिख रही हैं। इसलिए आर्थिक अपराध इकाई से जाँच हो, इस पर आयोग को भी पहल करना चाहिए और पाठक को भी जिला पुलिस को भेजने के बजाय वहाँ भेजना चाहिए। एक बात तो ये है, तो इसके ये इस नेटवर्क को ओपन होना चाहिए। तो जिला पुलिस को भेजकर क्या आप चाहते हो, पहली बात। दूसरी बात, बिहार शरीफ नालंदा से जो खबर आ रही है कि 45 शिक्षक बीपीएससी से जो बहाल हुए हैं, जो निर्धारित योग्यता था वो योग्यता वो लोग के धारक नहीं है। मतलब 45 शिक्षक, आप बताई जाइए कि इतने कंपटीशन, जहां एक सीट को लेकर मारामारी है, वहां शुरुआती जांच में ही 45 शिक्षक बिहार शरीफ नालंदा में पकड़े गए हैं जिनकी निर्धारित योग्यता, आपने जो निर्धारित योग्यता निर्धारित की थी वो योग्यता उनके पास नहीं है। और ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ। औरंगाबाद, दरभंगा, गोपालगंज जैसे जिलों से ये खबरें आई ही हैं। और अगर इस तमाम खबरों को आधार बनाकर अगर सूची तैयार करें तो अभी तक 1000 के करीब ऐसे शिक्षक पहुंच चुके हैं जो आपके निर्धारित योग्यता के अनुसार उनके पास योग्यता नहीं है, और वो बहाल भी हो गए, एक महीने का वेतन भी उठा लिया है। तो आप तो अपनी खाल बचा लिया, भाई हम तो औपबंधिक नियुक्ति दिए हैं। लेकिन आप औपबंधिक नियुक्ति देकर आप अपनी खाल बचा ली कि भाई हमें कोई कानूनन कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, हम उस जद में नहीं आए। लेकिन उस 1000 जो
अयोग्य लोग जो बहाल हुए, उसके कारण से जो योग्य 1000 लोग अभी तक जो सड़क पर है, उसकी जिम्मेवारी तो फिक्स होगी। कौन लेगा इसकी जिम्मेवारी? आपने तो फर्स्ट फेज की बहाली की प्रक्रिया खत्म कर दी। अब जो ये 45 अभी नालंदा से आया है, अभी कई और आओगे, कई जिले वाले तो माल लेके मामले को छुपाए हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे सख्ती हो बढ़ती जाएगी, चीजें सामने आएंगी। लोगों को अनुमान है कि ऐसे 10,000 शिक्षक बहाल हो गए हैं जो आपकी निर्धारित योग्यता को लेकर उनके पास मान्य डिग्री नहीं है। तो इतने बड़े स्तर पर, मतलब 1 लाख बहाली में 10,000 मतलब 10% अगर इस तरीके से बहाली हो गई तो 10% तो अच्छे स्टूडेंट बाहर रह गए। तो जिम्मेवारी तो तय होनी चाहिए। लड़का एक एफिडेविट नहीं दिया तो आप उसको 1 साल के लिए डिबार कर दिया, और जो आपके सो कॉज का जवाब नहीं दिया उसको आप 3 साल के लिए डिबार कर दिया। तो आपकी वजह से 10,000 मेरिट वाले बच्चों को नौकरी नहीं मिली, तो इसके लिए कौन क्या जिम्मेवारी होना चाहिए? उसकी तो कुछ सजा होनी चाहिए ना। न्याय तो यही है ना, न्याय शास्त्र तो यही कहता है ना। तो आप तो लीगली कहीं हम पढ़े नहीं, इसलिए आपने क्या किया, औपबंधिक नियुक्ति पत्र बांट दिया। लेकिन इस औपबंधिक नियुक्ति पत्र की वजह से जो ये सारी चीजें खड़ी हुई हैं, जिम्मेवारी तो तय होनी चाहिए। इसलिए अतुल बाबू, आप जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। सरकार का दबाव हो कि हम रिजल्ट जारी कर दे, लेकिन चेयरमैन तो आप ही ने। आप कहते हो ना कि हम संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, तो संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति से हम संविधान सम्मत कार्रवाई की तो उम्मीद हम करते हैं ना। आप उसी तरीके से चीज़ों को करेंगे ना। तो ये जो खबरें आ रही हैं जिला जिला से, और उस खबर की वजह से जो लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, जो पीड़ित हुए, जो लोग सदमे में चले गए, उसके लिए तो जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। तो आप ही तय कर दीजिए कि ये जो शिक्षक फर्जी लोग आ रहे हैं, इसके लिए जिम्मेवारी किसकी जिम्मेवारी होगी, तय कर दीजिए आप।